हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि मैं अभी एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें कि एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ मैकेनिक्स के, तो उसी का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि 97 है, क्वेश्चन नंबर इरोडोव से लिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी है, मतलब रेस्ट पे है। ठीक है, और वो एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। उस टाइम डिपेंडेंट फोर्स की वैल्यू है ए टी इंटू टी माइनस टाउ माइनस टी। ठीक है, और ए यहाँ पे जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, और टाउ जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है पहले से कि ये टाइम है जब तक कि इस पर फोर्स लग रहा है। ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखा होता तो हम समझ सकते थे कि जैसे यहाँ पे टी टाउ होगा तो फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब कि जो भी फोर्स है वो तब तक ही लगेगा जब तक टाइम टाउ नहीं हो जाता है। ठीक है, हमको निकालना क्या, हमको निकालना है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन द एक्शन ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यू, मतलब जैसे ही फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है उस वक्त का मोमेंटम निकालना है, और डिस्टेंस निकालना है जो कि पार्टिकल कवर करेगा कब तक, जब तक उसका फोर्स, उस पर लगने वाला फोर्स 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो इसमें F क्या दिया हुआ, F दिया हुआ है ए टी टाउ माइनस टी। ठीक है, F को क्या लिख सकते हैं, F को ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं एम डी वी बाई डी टी इज टू ए। एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस टाउ डी वी बाई डी टी इज टू ए टी टाउ माइनस टी बाई एम। अब कुछ नहीं, डी टी को उधर ले आना है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल सा है वो सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। डी वी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके वी, वी कब का है, जब फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, और ए टी एम टाउ माइनस टी डी टी, टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से के टाउ, क्योंकि इसी वक्त फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है। क्वेश्चन में भी दिया और अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम कंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बाई एम, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 0 से टाउ टी टाउ माइनस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू a बाई एम टी जो है और यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना है सिंपल से, तो आंसर कुछ आ जाएगा इस तरीके से, टी स्क्वायर बाई 2 टाउ माइनस टी क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टाउ तक। तो सिंपली हम यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ आ जाएगा ए बाई एम टाउ क्यू इंटू 6। तो ये हो गया वेलोसिटी कब का, जब इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, कि और कब होगा, जब t इक्वल्स टू टाउ होगा। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए टाउ क्यूब बाई 6। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। आप लोग देखे होंगे अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन कराएं उसमें से ये एम डी वी बाई डी टी जहाँ पर भी लिखते हैं इस तरीके से हमने सॉल्व किया है, और कुछ जगहों पर एफ और कुछ जगह पे हम लोग ए को लिखा है वी डी वी बाई डी एक्स। तो मेरा मकसद यही था कि इस तरीके के क्वेश्चन का जितना भी टाइप है मैं करा दूं, और इस तरीके के क्वेश्चन जब आए तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकें। तो उसका ही ये एक पार्ट था, एक क्वेश्चन था, समझ सकते हैं। और इस वीडियो के बाद मैं इस तरीके के क्वेश्चन नहीं लूँगा क्योंकि अब इस पर काफ़ी हो चुका है, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो अब चलिए सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। हम लोग को डिस्टेंस कवर निकालना है, तो डिस्टेंस कवर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को करना पड़ेगा क्या, हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तब क्या करना होगा, हम लोग को v एज अ फंक्शन ऑफ t लिखना होगा, v एज अ फंक्शन ऑफ t, और उसको dt टाइम से मल्टीप्लाई करके जोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए पहले v एज अ फंक्शन ऑफ t निकालते हैं। तो v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालेंगे तो वही वाला इक्वेशन है m डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए टी टाउ माइनस टी होगा। बस सिंपल इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो
हम लोग वहाँ टाउ पुट किए थे, वहाँ लिमिट में वहाँ टाउ नहीं सिर्फ एक टी लिखेंगे, क्योंकि हमको वी लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये ए टी एम को इधर लेते आते हैं, टाउ माइनस टी डी वी 0 से v तक, और डी टी उधर चल गया, ए बाय एम को बाहर कर लिया, 0 से t तक, टी टाउ माइनस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। कब तक? t तक। तो a बाय एम से इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, टी स्क्वायर बाई 2 टाउ माइनस टी क्यूब बाय 3, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको dt से मल्टीप्लाई करना होगा और जोड़ना होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, कहाँ से कहाँ तक? जब तक फोर्स जीरो ना हो जाए। तो फोर्स जीरो कब होगा? फोर्स जीरो तब होगा जब टाइम क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दिए हम, तो आंसर आ जाएगा हमारा ए बाय एम टी क्यूब बाय 6 इंटू टाउ माइनस टी टू द पावर 4 बाय 12, ठीक है। और बस यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो आंसर कुछ आ जाएगा, ए बाय एम टाउ की पावर 4 इंटू 12। तो ये रह गया डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग कर पाएंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।